नए घर को बनाने के उपरांत वास्तु शांति को करना इतना आवश्यक क्यों है? अगर वास्तु शांति को न किया जाए तो परिवार में क्या उपद्रव उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं, नया मकान या घर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के सुखी जीवन यापन और रहने के लिए बनाता है। और जब वो व्यक्ति मकान को बनाता है तो 2, 4, 10 व्यक्तियों के रहने के लिए बनाता है। जब नींव की खुदाई होती है तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे जीव नींव की खुदाई में मर जाते हैं। औषधीय गुण वाले बहुत सारे वृक्ष आदि को हम आप काट के फेंक देते हैं तो उसका हिंसजन दोष लग जाता है। उस हिंसजन दोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए वास्तु शांति को करना अति आवश्यक है। वास्तु शांति जब भी किया जाए अच्छे मुहूर्त का चयन करके तब वास्तु पूजन को करना चाहिए। वास्तु पूजन के अंतर्गत गणेश, गौरी, कलश, सूर्यादि, नवग्रह, पंचलोकपाल, इंद्रादि, 10 दिग्पाल, अधिप्रत्यधि इन देवताओं की वेदी का निर्माण करके इनका पूजन यजन करना चाहिए। और 16 मातृका, घृत मातृका, स्थल मातृका, चतुखस्थ योगिनी इनका भी आवाहन पूजन घर में करना चाहिए। वास्तु पुरुष के स्वरूप को बना करके उनका भी पूजन यजन करें। और जो हमारे घर की, नगर की नकारात्मक ऊर्जा से सदैव रक्षा करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से हमारे परिवार को बचाते हैं, क्षेत्रपाल जी का भी आवाहन पूजन करना चाहिए। हनुमान जी और भैरव इनका भी आवाहन और पूजन करें। सर्वतोभद्र मंडल पे जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनके प्रति आपका पूजन में अत्यधिक भाव बनता है, उनको स्थान दे करके उनका भी पूजन यजन करना चाहिए। वास्तु शांति जब भी करें प्रयास करें कि वास्तु के मंत्र का जप अवश्य करवाएं। वास्तु मंत्र जप के उपरांत हवन आदि सुकर्मों को करने के बाद सब ग्रहों को, 10 दिशाओं को, जो कि हमारे घर की 10 दिशा से रक्षा करते हैं, उनके लिए, क्षेत्रपाल जी के लिए, वास्तु पुरुष के लिए बलि प्रदान करना चाहिए। बलि देने के उपरांत घर के बंधन के लिए त्रिशूल त्रिवेष्टन के द्वारा नाग सदृश्य कील को दही उड़द के द्वारा बलि देते हुए, गाड़ते हुए और उसी में त्रिशूल त्रिवेष्टन के धागे को बांधते हुए दूध और जल से सिंचित करना चाहिए। और ब्रह्म विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे घर की रक्षा सुरक्षा करें। इसके उपरांत घर में नीचे आकर के बंधनवार ध्वजा पताका से सुसज्जित सुशोभित उस नए मकान के मेन दरवाजे पे देहली विनायक का पूजन करें। वहाँ पे एक नारियल तोड़ें, गौ, ब्राह्मण, कन्या का पूजन करें, उनके लिए वस्त्र आदि का दान करें। शंख, घंटा, घड़ियाल के निनाद के द्वारा, वेद मंत्र के द्वारा जो नासिका आपकी चल रही हो, अपने इष्टादि देवता का, कुल देवता का मनन चिंतन ध्यान करते हुए उस स्थान पे, उस नए घर में रहने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करते हुए परिवार सहित घर में प्रवेश करना चाहिए। घर में जहाँ पूजन कर रहे हैं उस कमरे को छोड़ करके जितने भी कमरे हैं, अशुद्ध स्थान को छोड़ करके पूरे घर में शंख निनाद के द्वारा कलश ले करके, दीपक ले करके, सभी व्यक्तियों के हाथ में फल, पत्र, पुष्प आदि होने चाहिए। सबको पूरे घर में घूमना चाहिए। अंत में आकर के जहाँ भगवान जी का पूजन हो रहा है वहाँ पे भी भगवान जी को प्रणाम करते हुए ले जा करके जो किचन का आग्नेय कोण है वहीं पे कलश को रख दें। किचन से संबंधित सूप, ओखली, मूसल, अन्न, जल का स्थान, चलनी, चूल्हा
आदि का पूजन करना चाहिए और इनको स्थान देना चाहिए। और इसमें एक नई झाड़ू को अवश्य लाएं जो कि लक्ष्मी के स्वरूप में पूजित करें, तो हमारे धन की, यश की, कीर्ति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से वास्तु शांति को व्यवस्थित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। आजकल प्रायः भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लिए या अखंड रामचरितमानस का पाठ कर लिए, हुआ जो है कि हम वास्तु शांति के पूजन को कर डालें, जबकि वास्तु शांति का जो पूजन है उसमें समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतना धन हम खर्च करके मकान बनाते हैं, मकान बनाने के उपरांत किसी प्रकार का दोष घर में रह जाए, परिवार में शांति, रोग व्याधि उत्पन्न हो जाए तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो वास्तु शांति के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि समस्त वेदियाँ वास्तु देव की जो वेदी है वो इस प्रकार से निर्मित करना चाहिए और इनका पूजन यजन नैऋत्य कोण पे किया जाता है। क्षेत्रपाल जी जो कि भूत प्रेत यक्ष गंधर्व नाग किन्नर डाकिनी शाकिनी आदि के अधिपति हैं, इनका जो स्थान है वो वायव्य कोण है। इस स्थान पे इनको पूजित करना चाहिए। परिवार के हित और कल्याण के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इनसे प्रार्थना करनी। इंद्रादि 10 दिशाओं को, 5 लोकपाल को, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता के साथ आवाहित और पूजित करना चाहिए। ये परिवार में धन, यश, कीर्ति की, आरोग्यता की निरंतर वृद्धि करते हैं। प्रधान का अर्थ ही होता है मुखिया। जिस भी पूजन में या किसी भी आयोजन प्रयोजन में किसी की प्रधानता नहीं होती तो आयोजन प्रयोजन निष्फल हो जाता है। वो चाहे यज्ञ आदि कर्म हो, पूजन आदि सुकर्म हो, उनमें भी प्रधान की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रधान वेदी है यह सभी वेदियों से थोड़ा ऊपर होती है, जिनको कि हम सर्वतोभद्र के स्वरूप में जानते हैं या लिंगतोभद्र के स्वरूप में जानते हैं। इनमें जो हमारे इष्टादि देवता होते हैं जिनके प्रति हमारा अत्यधिक भाव होता है पूजन के समय, उनका आवाहन और पूजन करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति समृद्धि की स्थापना होती है। इस प्रकार से वास्तु दोष की शांति के लिए गृह प्रवेश के अंतर्गत इन देवताओं का पूजन अर्चन यजन करें। जय श्री राधे कृष्ण।